आप पंडित जी, गुरु जी, जल चढ़ा दो। जल मैंने भूल गया था, थोड़ा चढ़ा दो चरणों में। क्या करा आराम सहन कर मेरा नाम है सर मुश्ताक अहमद। हम यहाँ के लोकल है सर। खीरवानी का मेला 12 से समझो सर 14 को मेन है सर। लेकिन हम लोग बहुत खुश है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई आ रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग उनके लिए दिल के भी दरवाजे खुले रखें और घर के भी दरवाजे खुले रखें। अगर ज़रूरत पड़े तो हम घर में बिठाएंगे उनको, ऐसे नहीं है सर। इंतजाम बहुत बढ़िया है सर। हम भी 1 हफ्ते से यहाँ लगे रहे हैं। हम यहाँ के लोकल है तो तैयारी में लगे हैं सर, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारे कश्मीरी पंडित भाई आए और हम उनके साथ खुशी से मनाएंगे सर। घर में बिठाएंगे सर। ऐसी कोई, हम घर के भी दरवाजे खुले रखें उनके लिए और दिल के दरवाजे खुले रखें सर, क्योंकि हमारा जन्म 90 में हुआ है सर। हमने तो वो बाहर देखा नहीं जो हमारे पिताजी ने या दादाजी ने देखा है, कि हम चाहते हैं सर कि हम भी वो बाहर देखें सर, ऐसा है। मैं यहाँ पर रहता हूँ। मेरा नाम गुलाम रसूल है। 14 तारीख को माता खीरवानी का मेला है। हमने यहाँ पर पूरा इंतज़ाम रखा है। मुसलमानों ने अपने मकान के दरवाजे खुले रखे हैं। जो कोई इनकी ज़रूरत है वो पूरी करने के लिए हर जिस तरफ हम पहले उठते बैठते हैं, इसी तरफ हम उनके इंतज़ार कर रहे हैं। इनके इंतज़ार में लगे हैं। पूरी जो इनकी जो इधर ज़रूरत होती है वो भी हमने रखी थी। लिहाजा हम जो हमारे घर है, हम तैयार हैं उनके लिए। जिस तरफ हम पहले ही रहते हैं, इसी तरह हम उनके इंतज़ार कर रहे हैं। हमने अपने मकान, अपने घर खाली रखे हैं इनके लिए। हम इतना खुश हो जाएंगे जितना जैसे हम ईद ही मना रहे हैं। ये लोग आए, हमारे घरों में बैठे, हमारे दरवाजे खुले हैं। ये हमारे भाई है। अब हम चाहते हैं कश्मीरी पंडित वापस आए। जब तक ये वापस नहीं आए तब हमको किसी को सुकून नहीं है। लिहाजा हम इनको इंतज़ार कर रहे हैं, ये वापस आ जाए अपने घरों में। जिस तरह हम रहते हैं उसी तरह रहे। मैं यहाँ पर एक सेवादार हूँ। खीर का प्रसाद बनाता हूँ दरमा ट्रस्ट में। बहुत समय हो गया मुझे, यहाँ 10-15 साल हो गए बनाते हुए। मैं महाराज साहब का बहुत ही शुक्रिया हूँ जिन्होंने हमें ये सेवा दी है। बहुत ही उत्साह से, चाह से हम ये सेवा कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेला आने वाला है 14 तारीख को, हम मिलजुल के, जो हमारे मैनेजर साहब हैं, यहाँ के मुसलमान भाई हैं, हमारे जो अप्लाई हैं, सरदार जी हैं, सब मिलजुल के हम काम कर रहे हैं। ये पूरा मेला जो सुख शांति से व्यतीत होना चाहिए। जो हमारी माता कुल देवी रांगना देवी है, ये सबकी सांझी है।
इसमें ना भेद है ना भाव है। यहाँ मुसलमान भाई भी, हिंदू भाई भी, सरदार भी, सब जितने भी हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और बड़े उत्साह से, चाह से दर्शन करके जाते हैं। बड़ी ही खुशी से आते हैं क्योंकि ये ऐसी जगह है माँ की जहाँ सिमरत मिलती है और अच्छे से दर्शन मिलते हैं। ये मैंने बहुत ही बार देखा है जिसमें घर में, मुसलमान के घर में गाय बछड़ा देती है तो पहला दूध माता को चढ़ाता आके, क्योंकि उनमें निश्चय है और उत्साह है उनमें कि पहले माँ को चढ़ाएं फिर जाके हम अपना उद्गाह करेंगे। बहुत विश्वास है यहाँ के लोगों को और हमारे जो हम इधर हिंदू भाई रहते हैं हमारे साथ भी अच्छे चलते हैं। ये जो बाहर के मुसलमान हैं हमें आपस में प्रेम और भाव का जो उत्साह है वो देते हैं। माता के दर्शन के लिए बहुत लोग आएंगे बाहर से और हम मिलजुल के सब इधर के मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सरदार मिलजुल के उनकी सेवा करेंगे। हमें सेवा का मौका मिलेगा और हमारे ट्रस्ट के मैनेजर साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, वो सब मिलजुल के यहाँ सेवा करेंगे। मैं दर्शन कुमार शर्मा, मैनेजर माता खीर भवानी हूँ। माता खीर भवानी का हर साल मेला होता है, तो ये ज्येष्ठा अष्टमी इस बार 14 जून को पड़ रही है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया ने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हैं और उसके साथ साथ धर्मा ट्रस्ट भी शाना बेशाना उनके साथ चल रहा है। धर्मा ट्रस्ट ये सदियों से मंदिर चला रहा है और बड़ा अच्छा पीक मिलिटेंसी में भी ये मंदिर चलते रहे हमारे कश्मीर में। धर्मा ट्रस्ट के हमारे चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी, उनके सुपुत्र जो ट्रस्टीज़ हैं वो सारे इन टच हैं इस मेले में और बड़ा उम्मीद है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा यात्री आएंगे। इसलिए माता के जो परम भक्त हैं, जो माता के दर्शन करने आते हैं, गर्मी हो सर्दी हो वो परवाह नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी गर्मी का तो इस बार ज़्यादा ही प्रकोप पड़ा है जम्मू में खासकर। तो मुझे लगता है कि जम्मू गर्मी भी माता के चरणों में खींच के ले आएगी लोगों को। नहीं, हमारी कोशिश और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश यही होती है, धर्मा ट्रस्ट की हमेशा यही कोशिश होती है कि हम उनके एक सेवादार के रूप में पहले ही 2 महीने से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं, तो यात्रियों को असुविधा ना हो, ये हमारा एक सबसे पहला हमारा एक कर्तव्य रहता है। तो मुझे लगता नहीं अगर कोई पिछले बार हमारे से कोई त्रुटि रह गई हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई त्रुटि रह गई हो, तो मुझे लगता है कि माता रानी इस बार ऐसा मौका नहीं देगी हमारे भक्तों को। ये अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम तो ऐसा परवाह नहीं करते। हमारा तो पूरा इंतज़ाम अब कंप्लीट होने पर है। जो भी हमने किया आप देख रहे हैं सारा, आप जो कंस्ट्रक्शन लगी है, जो पेंट हो रहे हैं, जो लाइटिंग लग रही है, हम तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, हम तो सारे तैयार हैं कि जब भक्तों आए तो हम उनकी सेवा में हाजिर हो जाएं। खान पीन का भक्तों के लिए बेशुमार लंगर लगाते हैं। भक्त जो माता के चरणों में आते हैं हर साल लगाते हैं, उनका लंगर होता है। माता किसी को यहाँ अपनी माँ जो बच्चे को भूखा नहीं रखती है। ये पूजा तो हम ही करते हैं, हम पुजारी हैं। जे बी शास्त्री जी जम्मू से आए हैं, ये आचार्य जी हैं। तो पूजा, विशेष पूजा यही होता कि अमन शांति जैसे माता ने कश्मीर में की है तो पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में, हम तो मंत्रोच्चारण से बोलते हैं माता को कि पूरे विश्व का कल्याण हो। हम ये जो 12 तारीख से जो फेस्टिवल होना है और 14 तारीख तक जो होना है, उसके लिए आज हम आए हैं देखने के लिए कि हमारी प्रिपरेशंस कहाँ है। इंशाल्लाह अगले 10 तारीख तक, हम 10 जून तक हम अपनी सारी जितनी भी यहाँ पे हमको वर्क्स असाइन हुए हैं या रेस्टोरेशन है वो हम कर देंगे। ये मेन रिपेयर है, मेंटेनेंस वर्क है, बाथरूमों की जो रेस्टोरेशन है, साफ़ सफाई है, मंदिर में रिपेयर है, साइड डेवलपमेंट है, बाथिंग एरियाज़ जो है उनमें डेवलपमेंट है, जो नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस वर्क। इंशाल्लाह ज़रूर 10 जून तक ये सारा हो जाएगा।